हीट आ रही है सूर्य की, ठीक है, उसको पृथ्वी क्या करती है, अवशोषित करती है, नहीं करती है, ठीक है। आप अगर गैस के पास खड़े हुए हैं, अंगीठी के पास खड़े हुए हैं, तो जो हीट आती है वो आपकी बॉडी उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जब गैस बंद हो जाती है, अंगीठी बंद हो जाती है, तो आपकी बॉडी जो है उसी हीट को फिर रिलीज करती है। तो ये वाला जो कंडीशन है, इसमें जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब तो किया जा रहा है, लेकिन उसको बाहर नहीं निकलने दे रही CO2। अब जब उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, बाहर नहीं वो निकलेगी, तो ऑल ओवर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ने लगेगा, और औसत तापमान बढ़ने लगेगा तो फिर दिक्कतें पैदा होने लगेंगी, बहुत सारी स्पीसीज गायब हो जाएंगी, ठीक है। हमारे जो, अब देखो हमें लगता है कि अरे हम तो एसी में रह लेंगे, क्या दिक्कत है टेम्परेचर बढ़ने से। हमारे जो हार्मोन और एंजाइम हैं वो एक लिमिटेड टेम्परेचर पर ही कार्य करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके लिए एक आइडियल टेम्परेचर होता है, वो उसी पे होगी। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा ऊंचा नीचा होगा वो बंद हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी तो फिर जीवन संकट में होगा, ठीक है, फिर जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते। और ऐसे ही हम जो है धीरे 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 धीरे, आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो गई, पता ही नहीं है अब कहां चले गए वो, ठीक है। तो ठीक धीरे धीरे मानव पर भी बात आएगी ही ना भाई, कब तक बचेगा कोई, ठीक है, क्योंकि अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, सब अभी तो संसाधनों का दोहन करने में लगे हुए हैं कि जितना ज्यादा हो जाए दोहन कर लो इसको, ठीक है, क्लियर। ठीक है, KGS यूजर कर लेंगे बात इस पर, आप अभी अभी क्लास पे जो है फोकस कर लो, ठीक है ना भाई। सबको सुविधाएं चाहिए, एकदम प्रो लेवल की सुविधाएं चाहिए, AC हो, रिमोट हाथ में हो, ठीक है, और मतलब ठीक है, मशीन, मतलब अलग अलग तरीके की सुविधाएं लोगों को आजकल आप देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो अब इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, थोड़ा सा रुक के आप बनाइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पार्थिव विकिरण का मतलब है पृथ्वी के द्वारा जो एनर्जी बाहर निकाली जाती है, सौर विकिरण का मतलब है सूर्य के द्वारा जो एनर्जी आती है, ठीक है। देखो इधर, जैसे ये मान लीजिए, है ना, यहां पर आपको समझना है भाई, ये मान लीजिए क्या है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी की क्या हो जाएगी, ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गई। अगर हम इस सतह की बात करेंगे तो यहां एक तरफ तो मान लेते हैं हम पोल, एक तरफ हम मान लेते हैं इक्वेटर, एक तरफ हम क्या मान लेते हैं, इक्वेटर मान लेते हैं, एक तरफ पोल हो जाएगा, एक तरफ इक्वेटर मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद में अब देखो पोल पर टेम्परेचर कैसा रहेगा भाई, पोल पर जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा बोलो, टेम्परेचर कम रहेगा। इसके कंपेयर टू यहां पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, यहां पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। यहां से लिंक कैसे आपको मिल जाएगा, सर्च करो मिल जाएगा भाई, मतलब आप लोगों को बिल्कुल ढूंढना ना पड़े, ठीक है। मैं कैसे यहां से मतलब जो है इसको सेंड करूं, ठीक है। चलिए, हद है, आप वहां जाएंगे यूट्यूब पर तो KGS SSC वाला चैनल सर्च करेंगे, उसके बाद सारी क्लासेस उसमें हैं, थोड़ा बहुत ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा ना भाई, ठीक है। चलो अब एक बात बताइए, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां हवा भारी हो जाएगी, यानी कि पास पास आ जाएगी। तो यहां पर जो है टेम्परेचर कम है, इसलिए जो है इसकी ऊंचाई कम होगी, और यहां पर हवा हल्की है तो ऊपर उठ जाएगी, और ये इस तरीके की कंडीशन हमें एक देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, क्लियर। यानी कि पोल्स पर जो है ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास हमें देखने के लिए मिलती है, यहां पर अगर जाएंगे तो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास हमें देखने के लिए मिलेगी ऊंचाई। उसका पूरा जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, अगर आप जाओगे तो GK GS करके पूरा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेक वाला। आज हम भारत रत्न पुरस्कारों की बात करेंगे वो भी,
तो आप जाकर देख लीजिए, ठीक है, सुरभि, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर अब क्या हो रहा है, यहां से ये हो गया, फिर ये 18 किलोमीटर वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये ऊंचा नीचा क्यों है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि पोल्स पर टेम्परेचर कैसा है, कम है, तो ऊंचाई कम होगी, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो ऊंचाई अधिक हो जाएगी। उसके बाद ये जो 18 किलोमीटर है, अब इसकी औसत ऊंचाई कितनी है सर, एक एवरेज भी तो हाइट होनी चाहिए इसकी, तो एक एवरेज हाइट जो इसकी होगी, एक एवरेज जो औसत हाइट होगी इसकी, वो होगी 13 से 14 किलोमीटर। 13 से 14 किलोमीटर इसकी एक एवरेज हाइट मानी जाती है। और ये है कौन सा मंडल, तो ये क्षोभ मंडल होगा, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। अभी आप तो नहीं बना रहे हैं ना, आप बनाइएगा मत प्लीज अभी, है ना, ठीक है, वरना तो समेट नहीं पाएंगे फिर, बस इतनी ही मतलब दिक्कत होगी। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिए, क्षोभ मंडल की अगर मैं बात करूं यहां, तो क्षोभ मंडल में ही साथियों हरे पेड़ पौधे सभी यहां पर निवास करते हैं। हरे पेड़ पौधे, घर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। लोगों के जो घर हैं वो कहां पर होंगे, क्षोभ मंडल में होंगे। यहीं हमें वनस्पतियां देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, यहीं हमें वनस्पतियां देखने के लिए मिलेंगी, तो सब यहीं है। इसी मंडल में हमें बादल देखने के लिए मिलेंगे, बादल। इसी मंडल में हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, बादल देखने के लिए मिलेंगे। अभी मौसम कितना अच्छा हो रहा है भाई चारों तरफ, ठीक है, तो वही वाली चीज। तो ये वाला जो मंडल है, सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में हमें देखने के लिए मिलती हैं। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर इससे ऊपर चलेंगे, ठीक है, अब चलेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर जब हम जाएंगे, उससे पहले उससे पहले ये वाला जो मंडल है, ये हमें लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने के लिए मिलेगा। लगभग कितना, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब देखो, ये वायुमंडल का एक भाग और ये वायुमंडल का एक भाग, इन दोनों भागों की विशेषताएं हमें यहां पर देखने के लिए मिलेंगी या नहीं। इन दोनों भागों की विशेषताएं, दोनों भागों के गुण हमें यहां देखने के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आप कहोगे सर हाँ मिलेंगे, तो सही। तो जब यहां पर देखने के लिए मिलेंगे तो इसको हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज कहेंगे, ट्रोपोपॉज कहेंगे। ट्रोपोपॉज का मतलब यहां पर होगा, ट्रोपोपॉज का मतलब यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ट्रोपोपॉज का मतलब यहां पर होगा साथियों कि एक ऐसी सीमा है जिसमें क्षोभ मंडल की प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं, जिसमें क्षोभ मंडल की प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं, जिसमें समताप मंडल की प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें, ये कौन सा मंडल हो गया 50 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर वाला मंडल हो जाता है समताप, समताप मंडल देखने के लिए मिलेगा। समताप मंडल की भी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। समताप मंडल की भी क्या विशेषताएं हैं वो समझिए। समताप मंडल की विशेषताएं ये हैं, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाएगी इसमें, ओजोन लेयर पाई जाएगी, है ना। ये हो गया। उसके बाद आगे, इसके बाद और ऊपर चलेंगे तो 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक हमें जो मंडल देखने के लिए मिलेगा वो मीजोस्फियर होगा, मध्य मंडल होगा, है ना। क्यों, कौन सा मंडल होगा, तो वो हमारा मध्य मंडल हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलें आगे। मध्य मंडल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मध्य मंडल की अगर हम बात करेंगे साथियों, समझिए, ठीक है।
हाँ भाई, ठीक है। देखिए, तो ये हो जाएगा कौन सा हमारा 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल हो जाएगा, है ना। अब समताप मंडल और मध्य मंडल की विशेषताएं हमें कहां देखने के लिए मिलेंगी? तो समताप मंडल और मध्य मंडल की जो विशेषताएं हैं वो हमें देखने के लिए मिलेंगी कहां पर? तो वो इसमें देखने के लिए मिलेंगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपॉज, समताप सीमा। ठीक है, समताप सीमा। ट्रोपोपॉज हो गया, ये स्ट्रेटोपॉज हो गया। समीक्षा, आप इतनी समीक्षा ना करें चीजों की, टॉपिक थोड़े से इधर, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, है ना। क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी उसको अलग नहीं किया है, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो पूरे टॉपिक होंगे, धैर्य रखो, ठीक है। देखो इधर आगे अगर हम बात करें, इसके बाद कौन सा हो जाएगा? इसके बाद होगा आयन मंडल। इसके बाद लगभग 640 किलोमीटर तक कौन सा होगा? आयनोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? आयनोस्फीयर, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल हो जाएगा, ठीक है। आयन मंडल हो जाएगा। अब आयन मंडल के बीच में, आयन मंडल के बीच में और यहां पर जो हमें सीमा मिलेगी उसको बोलेंगे हम मीजोपॉज। मीजोपॉज कहेंगे, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना आपको, है ना। आगे अगर हम बात करें, इसके आगे, इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहां पर जाएंगे इससे ऊपर, इससे ऊपर एक्सोस्फीयर होगा, एक्सोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। और एक्सोस्फीयर जो है साथियों, अगर हम उसकी बात करते हैं तो समझिए, एक्सोस्फीयर होगा, और यहां पर जो बाउंड्री हमें देखने के लिए मिलेगी वो होगी आयनोपॉज, ठीक है। क्लियर? अगर मैं यहां, अभी मैं इसका एक दूसरा वर्गीकरण भी करवाऊंगा, सममंडल और विषम मंडल किसको कहते हैं, थर्मोस्फीयर किसको कहते हैं, वो सब भी बातें हम करेंगे। आयन मंडल को अगर देखा जाए, ठीक है, आयन मंडल को अगर देखा जाए, देखो मीजोस्फीयर की विशेषता यह है कि इसमें जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड है ना, मीटियरॉइड्स होते हैं, वो टकरा जाते हैं, और वो टकरा कर यहां हवा के घर्षण से नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो मीटियरॉइड्स होते हैं, मीटियरॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो इसमें नष्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा नहीं बन गया ये ना, पर कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। आगे अगर हम बात करेंगे, इसमें सभी आयन मंडल में सभी कण या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। इसमें ऑरोरा की घटना भी होती है, ऑरोरा, जिसको सुमेरु ज्योति कहा जाता है, ठीक है। आयन मंडल की विशेषता यह है कि पृथ्वी से पृथ्वी से जो है यहां से, ठीक है, कौन सी रेज आती हैं? रेडियो वेव्स, और इसी मंडल में वो वापस आती हैं। तो रेडियो वेव्स का टक्कर जो है वो कहां से होती है? तो ये रेडियो वेव्स हैं। ये कौन सी हैं? ये रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव हो जाएंगी, है ना। ओजोन लेयर और ट्रोपोस्फियर के बीच में ओजोन, ट्रोपोपॉज लिखा है, TROPOSE, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपोज, आयनोपॉज, है ना। क्षोभ सीमा, समताप सीमा, मध्य सीमा, आयन सीमा। अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, यूवी रेज, यूवी रेज, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन वाली जो लेयर है, ठीक है। टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो सामान्यतः टेम्परेचर देखो क्या होगा,
यहां पर अगर टेम्परेचर की बात करेंगे -80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, कम होगा क्षोभ मंडल में। यहां पर 0 हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बढ़ जाएगा समताप मंडल में। फिर कम हो जाएगा, यहां -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और फिर यहां पर जो है फिर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास फिर बढ़ेगा। तो यहां पर बढ़ता है, यहां कम होता है, यहां पर वायुमंडल की सबसे ठंडी परत ये है, कोल्डेस्ट लेयर। ठीक है, करिए आप इसको नोट, बना लीजिए इसको। इसको आप डायग्राम को बना सकते हैं, और किसी को कोई दुख हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, दुख दूर कर दूंगा मैं अभी। ठीक है, बोलिए भाई। एक काम करते हैं, फिर इस वायुमंडल के इंट्रोडक्शन को हटा के पहले वायु प्रदूषण ही पढ़ लेते हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लेते हैं, ओजोन प्रदूषण पढ़ लेते हैं, ओजोन क्षरण पढ़ लेते हैं। पहले ओजोन क्या है ये तो जान लो अंकित भाई। ठीक है, इसके नीचे मैंने लिखा है आयनोपॉज। इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, तो इसके नीचे मैंने लिखा है आयनोपॉज, है ना। इसके नीचे मैंने क्या लिखा है भैया, तो आयनोपॉज जो है वो लिखा है। आयनोपॉज जो है वो लिखा है इसके नीचे। ठीक है, चलिए। टेम्परेचर क्यों घटता है, देखो। टेम्परेचर घटने की वजह क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, और इस सरफेस से जब हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, इस सरफेस से, इस सरफेस से ऊपर की ओर जब हम जाएंगे, तो जल वाष्प में कमी आएगी या नहीं आएगी। जल वाष्प में कमी आएगी या नहीं आएगी, आप कहोगे सर हाँ आएगी। ठीक है, गैसों में कमी आएगी या नहीं आएगी, गैसों में कमी आएगी या नहीं आएगी, आप कहोगे सर बिल्कुल आएगी। तो जब गैसों में, अब जैसे मान लीजिए ऊपर जाने पर CO2 कम हो रही है, अब जब ऊपर जाने पर CO2 कम होगी, और CO2 का कार्य क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करना। तो जब ये ऊपर जाने पर कम होगी, तो हीट को ऑब्जर्व कौन करेगा, उसको अवशोषित कौन करेगा, तो उसको अवशोषित करने के लिए कोई मुख्य चीज नहीं होगी। तो इसीलिए साथियों ये क्या होगी, कम होने लगेगा टेम्परेचर। जलवाष्प का काम क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करना। जलवाष्प का काम क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करना। ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर जब हीट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, जलवाष्प कम होती चली जाएगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा नहीं। टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए। चलिए भाई, तो यहां तक आप इसको नोट करिए। ठीक है, किस किस ने बना लिया भाई, जल्दी से बोलो कमेंट करके। ठीक है, क्या सभी लोगों ने इसको बना लिया। ठीक है,
नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग दे रखा है। बहिर्मंडल तो 10,000 किलोमीटर तक है भाई, ठीक है। 1500 1600 किलोमीटर तक बहिर्मंडल मानते हैं, फिर उससे ऊपर भी बहिर्मंडल हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो 1600 1700 किलोमीटर तक माना जाता है वो ठीक तरीके से। सर हम क्लास के बाद नोट्स बनाते हैं। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो एक एक करके काम करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग